मेरा नाम रानी जहाँ है और मेरे साथ मेरा भाई का अच्छे खासे लेके आई थी। आपके भाई का क्या नाम? अनिश चौधरी है। क्या एज है भाई का? मेरे भाई का 22 एज है। क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं था उसको, बस थोड़ा फीवर आया था, वो भी ठीक हो गया था। हमने प्राइवेट से इलाज करा तो ठीक हो गया और गुलाब दिया तो भी प्राइवेट से करवा के ठीक कर दी। बस सिर्फ प्रॉब्लम क्या हुआ, थोड़ा उसको वीकनेस फील रहा था। हमने बोला कि दोपहर का टाइम में यही हॉस्पिटल खुला है, इसलिए चलो हम 2 बोतल ग्लूकोज चढ़ा देते, अच्छा खासा हो गया। बस इतना ही हमारी प्रॉब्लम थी, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब ये हुआ है कि मतलब अच्छा खासा इंसान को इन लोगों ने जीते की मार डाली, ऐसा कर दिया। और ना डॉक्टर रिपोर्ट देते हैं, ना कुछ पूछने को बताते हैं मुझे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। सीधा बोलते ऑक्सीजन कम हो गया, ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, वो कुछ ख़त्म नहीं था। इन लोगों ने जानबूझ कर मारा है। नए डॉक्टर प्रैक्टिस के लिए आते हैं और सीधा यहाँ पेशेंट को ख़त्म करते हैं। यहाँ का प्रॉब्लम यही है। डॉक्टर का नाम क्या है? पीपुल पाटिल, टेम्बा हॉस्पिटल। नाइट का शिफ्टिंग हुई और आईसीयू के अंदर किसी को जाने नहीं देते। बोलते पेशेंट का इलाज चल रहा है, ये चल रहा है, वो कुछ नहीं करते। वो लोग सिर्फ पेशेंट का जान देते, इंजेक्शन लगाते हैं, दवाई देते हैं, जो मन की वो देते हैं, अपना जो इच्छा होता करके पेशेंट को ख़त्म कर देते हैं। जब लड़के कुछ हुआ नहीं तो आईसीयू में क्यों डाला गया? वही तो प्रॉब्लम मेरे को जानना था। जब लड़कों को कुछ हुआ नहीं तो आईसीयू में आपने क्यों लड़ाया? और जब हुआ तो मैंने पूछा जो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो मुझे बताइए, बाहर से करें। लेकिन आप लोगों ने बोला नॉर्मल है, सब यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो फिर डेथ कैसे हो गई मुझे जो जानना है। और रिपोर्ट चाहिए मुझे, पूरा रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि इन लोग आज कल से लेकर आज तक मुझे एक रिपोर्ट आईसीयू में डाला तो उसका परमिशन लिया था? आईसीयू में डालने के बाद परमिशन आपसे लिए? कुछ नहीं लिए थे कुछ। वो दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए परमिशन? हाँ, बॉडी को लेके जाने के, लेकिन हाँ बॉडी ले जाने के लिए परमिशन लिए थे। तो उन्होंने बोला कि हम नायर में भेजेंगे, लेकिन हमने बोला नायर में नहीं भेजना, हमें जो हॉस्पिटल अच्छा लगेगा हम उसमें भेजेंगे। तब तक आपके भाई की सांसें चल रही थी? हाँ चल रही थी। जब यहाँ से निकाला ना तब तक चल, यहाँ पे से निकाल दिया, ऑक्सीजन खत्म हो गया। उसको ऑक्सीजन का वेलेंटर निकाल दिया, यानी निकाल के दिया गया? हाँ, यहाँ से निकाल के दिया। अभी उसको ऑक्सीजन में लेके गए तो फिर वेंटिलेटर निकाला कैसे? जब इतना क्रिटिकल कंडीशन था तो वेंटिलेटर निकाला क्यों? जब आपसे आउट ऑफ कंट्रोल थे, आपने शुरू में मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं अपनी भाई को किधर? आपने एम्बुलेंस ऑक्सीजन वाला और ये सब बुलाया गया था डॉक्टर? एम्बुलेंस पूरा हमने ऑक्सीजन से लेकर जो भी अवेलेबल होना चाहिए हर चीज़ अवेलेबल में रखा है।
ठीक है। जब आपकी इतनी प्रॉब्लम है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मस्त यहाँ के बंद होना चाहिए, हॉस्पिटल बंद हुआ, नहीं तो पूरा नए डॉक्टर को यहाँ अवेलेबल ना करें, नहीं तो हर दिन यही घटना जो मेरे साथ हुआ कल किसी और के साथ भी हो सकता है। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग है कि वो हॉस्पिटल बंद हो। प्रशासन से मुझे कुछ उम्मीद नहीं, क्योंकि यहाँ का प्रशासन शासन सब एक है, सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे, कुछ किसी से नहीं कर सकते, सब इससे मिलते हैं, उससे मिलते हैं, उससे मिलते, सारा रिपोर्ट को इन लोगों ने गलत कर देते हैं। इतना ही मुझे इन लोगों से उम्मीद है, इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं। ना यहाँ के प्रशासन पे मुझे भरोसा, ना यहाँ के शासन पे, ना यहाँ के पुलिस पे, ना यहाँ के डॉक्टर, ना यहाँ के नेता, किस चीज़ से मुझे भरोसा नहीं, किसी पे मुझे भरोसा नहीं। बस ये हॉस्पिटल बंद होना चाहिए और मेरे बच्चों को इंसाफ, मेरा मौत गया है उसका भी मौत होना चाहिए, बस मुझे ये इंसाफ चाहिए। मीरा मंदिर में कहाँ रहते हैं? मीरा मंदिर में तीसरा गली में रहती है। बोले क्या नाम है आपका, क्या हुआ है आज? मेरा नाम है जीवनाथ किशोर, मेरा लड़का समरीश्वर, बड़ा जोर से मेरा लड़का समरीश्वर। क्या हुआ? पुलिस की बुलाव आया तो मेरी लड़की ने 3 बजे लाकर में भर्ती किया, 3:30 बजे रिपोर्ट मांगा डॉक्टर से, तो बोला सब कंप्लीट है, किसी प्रकार ये एक लड़का को भेजा यहाँ से कि अपेंडिक्स को ला के कपड़ा चेंज कर दो। तो कपड़ा चेंज करने के लिए आया लड़का, तो यहाँ आकर के नारियल पानी और पानी सब साथ में लेके गया। लड़का का कपड़ा चेंज करवाया, नारियल पानी पिया, उसका पानी पिया, सब ठीक ठाक बैठ के बात भी किया सबसे। उसके बाद 7:30 बजे लड़का मेरा जो है चावल दाल खाना खाया, सबसे बात किया, और इसके ठीक 15 मिनट बाद ये लड़का जब मेरे यहाँ आया तो बोला कि मैं इसको ICU में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो मेरे पास फोन आया, मैं बोला ठीक है बेटा, हमने कर दिया। फिर 15 मिनट बाद आया कि नहीं, यहाँ से रेफर कर रहा है। तो 8:15 बजे से लेकर रात के 11:45 बजे तक यहाँ का डॉक्टर रेफर नहीं किया, ना किसी को अंदर जाने दिया। 3.5 घंटा में गेट के बाहर खड़ा रहा, अंदर तक नहीं जाने दिया। ये दोनों का जो है ICU रूम के बाहर खड़ा कर दिया, अंदर से कड़ी लगा दिया। जब मैं लास्ट में 11:30 बजे जब ऊपर पहुँचा तो बोला क्या हुआ, तो गेट नहीं खोल रहा है। तो मैंने खटखटाया, एक नर्स आई, बोली कि अभी काम चालू है। काम चालू है, 1% के पास एक आदमी मेरा सही नहीं, कोई जरूरत नहीं है, 5वां डॉक्टर आ रही है। मैंने 10 मिनट और इंतजार किया, वो भी जो है नहीं खोली। फिर फ़ोन आया मेरे पास, बोला कि डॉक्टर कौन है, उसका फ़ोन दिया। वो मैडम को फिर खटखटा के मैं फ़ोन दिया। उसने क्या कर दिया, जो डॉक्टर था उसको फ़ोन नहीं दिया, फ़ोन दिया है अमित डॉक्टर, जो एम्बुलेंस का डॉक्टर, उससे बात करवाया है। उसका बात करवाने के बाद, इतना कहने सुनने के बाद ठीक 11:15 बजे रात को रेफर किया, और 11:50 पर लाइफ लाइन हॉस्पिटल पहुँचे। कैसे, क्या लगता है क्या हुआ? एक यही हो चुकी थी, वो बहाना था एक, जो किसी मैं ये करूँ, ऐसा है वैसा है, जल्दी लेके जाइए लाइफ लाइन, ये कीजिए, लेकिन उसके लड़की को हालत खत्म हो चुका था यहाँ पर। नहीं, अगर आरोप क्या आपका है बच्चा सीरियस था तो क्या है आपका? मेरी आरोप यही है कि ये बच्चे को डॉक्टर ने मारा, समझे, बीमारी कुछ नहीं था, तो डॉक्टर ने मारा। अभी सुनने में आया कि रिपोर्ट लिख के दिया है टीवी का, तो मैं अभी चुप हूँ, मेरे पास रिपोर्ट एक ही दिन पहले का रिपोर्ट है, वो यही महानगर पालिका का ही रिपोर्ट है। इसके लिए क्योंकि वो रिपोर्ट मेरे हाथ में नहीं आया है, मैं पिछले शुरू बैठा हूँ, सोमवार को रिपोर्ट आएगा। फिर मैं थाना अध्यक्ष साहब से जेजे में क्या बोला गया आपसे? जेजे में गया, जेजे में पोस्ट किया गया। आपका नाम? और मेरा नाम कृष्ण। 8:30 बजे से यहाँ पे था। 8:30 बजे के बाद मैं आया तो वो नॉर्मल था। फिर सिस्टर आई उसको दवाई देने के लिए, तो उन्होंने चेक किया, उनका बीपी चेक किया, सब कुछ चेक किया, तो वो बोले कि ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हो गया है। हाँ, वो बोले कि डॉक्टर साहब से बात करती हूँ मैं, इनको क्या करना है। फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि उनको ICU में शिफ्ट करो। वहाँ लेके गए, वहाँ क्या बोले, ठीक है अभी ओके है, हमने इंजेक्शन दिया है। मैंने ये चीज़ नोटिस भी किया कि 55 जो ऑक्सीजन लेवल था 55 था, ऊपर जाने के बाद 70 हो गया, ठीक है, वहाँ तक ओके था। रात को 10 साढ़े 10 बजे ना मुझे क्या बोला गया
चीज़ थोड़ा सीरियस है। हाँ, उनको थोड़ा और कुछ मतलब ऑक्सीजन लेवल और डाउन हो रहा है, कुछ और करना पड़ेगा। मतलब ठीक है सर, आप प्रीफर कर दीजिए क्या, मैं लेके जाता हूँ। बोलते ठीक है। वो बोले तो फिर उसके बाद जब मैं एम्बुलेंस बुलाया तो वो क्या बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए सर कि एक लास्ट हम लोग के पास ऑप्शन है, हम वो करके देखते हैं, पाइप डाल के देखते हैं क्या। हाँ, और हम बोला ठीक है सर, अगर आपसे हो सकता है तो आप कर लीजिए क्या। तो उन्होंने जो पाइप डाला ना, वहाँ पे ही जो 70 का ऑक्सीजन लेवल था वो डायरेक्ट 10 पे आ गया। उन्होंने ट्रीटमेंट किया ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए, घटा कैसे। तो पोस्टमार्टम यहाँ पे हुआ था कि जेजे में हुआ है। जेजे से क्या है बोले? जेजे में पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी नहीं दिया है मुझे, खाली वहाँ से बॉडी दिया है, पोस्टमार्टम का ऑर्डर दिया है, ऑर्डर सब पुलिस मरीज के पास जमा हुआ, कुछ वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं आया। प्रशासन से क्या? हाँ? प्रशासन से मेरा यही एक ही चीज़ कहना है कि ये जो भी आप कर रहे हो, ये चीज़ आपका बिल्कुल गलत है। एक बच्चा है, किसी का बच्चा है वो। हाँ, आप उनको, जब आपको डॉक्टर को नहीं आता है तो वो चीज़ आप क्यों कर रहे हो? जब आपको वो चीज़ करने का है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपको, आप डॉक्टर हो, आप उसको ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए आपने पाइप डाला क्या, तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ना चाहिए ना, कम क्यों हुआ? मुझे ये चीज़ का जवाब दीजिए ना। और फिर उसके बाद जब लाइफ लाइन में मैं शिफ्ट किया, वहाँ से जब डेथ हुआ तो वो यहाँ आया ना, तो ना कोई डॉक्टर था, ना कोई नर्स थे, कोई भी नहीं थे। ऊपर जितने भी थे ना 5-6, कोई नहीं थे, सब भाग गए थे, सीधा भाग गए। ठीक है।